और अहमदाबाद में भारत 24 का प्रोग्रेसिव गुजरात का कार्यक्रम चल रहा है, सीधे आपको लिए चलते हैं वहीं। एयरक्राफ्ट को मार गिराया, ये कैपेसिटी भी हमारे पास है। हमारे तरफ बहुत तरह के डिफेंस ड्रोन है, सर्वेलेंस ड्रोन है, हमारी जो मारक क्षमता है, जैसे राफेल के आने के बाद ये जो साउथ एशिया है उसके अंदर पूरा गेम चेंज हो चुका है। भारत का जो पावर है, एयर पावर है, इतना अच्छी तरह बढ़ा है कि अभी चाइना भी सोचेगा। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसिस को तबाह कर दिए, उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसको भी हमने हेलो बोल के आ गए वापस, तो उससे चाइना भी घबराया हुआ है। चाइना को भी पता चला कि भारत को जिस नज़र से वो देखता था, अभी पाकिस्तान के पास हमने जो पिन पॉइंट हमने अटैक किया, पहले उनके 9 जो ऑर्गेनाइजेशन थे, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो अड्डे थे उसको हमने ख़त्म किया। उसके बाद भारत के ऊपर जब उसने हमला करने का ट्राई किया, हमने बोला था कि हमने सिर्फ आतंकवादी अड्डों को मारा है, हमने आपके ऊपर अटैक नहीं किया है। बट जब पाकिस्तान ने ये किया तो हम तैयार थे और इसीलिए हमने जब सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया, इंडियन एयरफोर्स ने उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम थी उसी को ख़त्म किया। अगर एक बार उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद लड़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचता। हमारी मिसाइल जब तक उनको पहुंच के मारेंगे नहीं तब तक उनको पता नहीं चलेगा। एंड ये मानिए कि हमारी जो इंडियन नेवी थी उन्होंने तो सिर्फ रेडीनेस दिखाई है, अगर वो भी एक्टिव हो जाती तो शायद पाकिस्तान का क्या होगा पता नहीं है। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, आजकल आपने सुना होगा थिएटर कमांड्स, आजकल आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों जो काम करती है वो कोऑर्डिनेशन, पूरा कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ होती है और उसको इट इज़ नोन एज अ कोऑर्डिनेशन कमांड। अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग एरिया में, रीजन में कोऑर्डिनेशन कमांड्स होता है। तो आजकल आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों जो काम करती है ऐसे कोऑर्डिनेशन से काम करती है। तो सपोज अगर एयरफोर्स ने बहुत अच्छा किया है तो एयरफोर्स ने अच्छा किया है बिकॉज दे हैव ए इनपुट्स फ्रॉम द आर्मी ऑल्सो, फ्रॉम द अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑल्सो, एंड नेवी का भी बैकअप उधर था। तो इस तरह से हमने किया है। एंड मैं मानता हूँ कि न्यूक्लियर का हमें वो डरा रहे थे कि हम न्यूक्लियर कर देंगे, तो आप ये समझिए कि जब इन्होंने एक छोटा ड्रोन से हमने अटैक किया और हमने उसके 11 एयरबेस तबाह कर दिए, तो मैं यहाँ पर जो भी हाजिर है उनको बताना चाहूँगा कि यू बी रेस्ट एश्योर्ड, अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर का कदम उठाने भी जाएगा ना तो हम उससे पहले हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी उसकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको न्यूट्रलाइज डेफिनेटली कर देगी। बिल्कुल। और कुछ तो वहाँ बदलाव हुआ जिसके बाद हमने देखा इजिप्ट से बोरून पहुंचता है, तो जाहिर है इसके पीछे डिप्लोमेसी भी है, रणनीति भी है, और डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आना, इसके पीछे भी जो रणनीति है वो भी जाहिर है। इसको लेकर